नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। पिछली सरकार की सबसे बड़ी जो एक योजना थी, चिरंजीवी योजना, जिसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो लगातार पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करते थे। और ऐसा बताया जाता है, चिरंजीवी योजना के अंदर राजस्थान के 1,35,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो रखा था और उसके बाद में उसमें तमाम लाखों लोगों को फायदा भी होता था। लेकिन अब हर किसी के मन में यह सवाल है, क्योंकि आप देखिए, जब से राजस्थान के अंदर बीजेपी का राज आया है, उसके बाद में जो चिरंजीवी योजना के लेकर जितने भी लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, वो जब इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। दरअसल इस पर अभी तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार ने अब चिरंजीवी योजना को लेकर न तो वो हाँ कर रही है न ना कर रही है, लेकिन जो मोदी सरकार की जो योजना है आयुष्मान, जो कि पूरे देश के अंदर पिछले कई सालों से लागू है, उसी को अब राजस्थान में लागू करने की तैयारी कर रही है। और ऐसा बताया जाता है, आयुष्मान जो योजना है उसके तहत राजस्थान के अंदर 1,42,00,000 परिवारों को जोड़ने की तैयारी में है सरकार। और बाकायदा सरकार ने ये टारगेट है वो 26 जनवरी तक पूरा करने को लेकर। इस तमाम चीजों को लेकर दरअसल आज एक दैनिक भास्कर के अंदर एक खबर छपी है, उसी खबर को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल बताऊंगा। ऐसी योजना है जिसके अंदर गांव हो, ढाणी हो, शहर हो, राजस्थान के हर हिस्से के लोग जुड़े हुए हैं। और हर किसी के मन में यही सवाल है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, जब से सरकार चेंज हुई है उसके बाद में आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए तो वो सीधे तौर पर आपको इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि उनके जो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम है वो फंस गए हैं। सरकार ने कोई क्लियरिटी नहीं की है। मोटे तौर पर आप देखिए, ये जो है ये वो खबर छपी है जिसके अंदर बताया गया है कि चिरंजीवी थे, अब आयुष्मान भव, 1,42,00,000 परिवारों को कार्ड बनेंगे। और ये कार्ड कैसे बनेंगे? सरकार इन दिनों आप देखिए, लगातार मोदी सरकार का एक कैंपेन चल रहा है जो कि संकल्प यात्रा। उस संकल्प यात्रा के तहत जो है वो आप जाकर कार्ड बना सकते हैं। और मोटे तौर पर दरअसल आप देखिए, सरकार इस बात को लेकर फंसना नहीं चाहती कि सरकार पर यह आरोप नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने चिरंजीवी योजना बंद कर दी। न तो सरकार चिरंजीवी योजना बंद करेगी, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल है वो आप देखिए आयुष्मान जो योजना है उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर क्लियर करेगी। दरअसल आप देखिए, क्या जल्द ही बंद होने जा रही है चिरंजीवी योजना? इस सवाल का जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। न तो वो हाँ दे रही है न ना दे रही है। दूसरा जो है, आयुष्मान में बंद होकर चिरंजीवी, दरअसल जितने भी आयुष्मान के जितने भी चिरंजीवी के जो लाभार्थी है उन्हें आयुष्मान में कन्वर्ट किया जा रहा है। और उसके लिए बाकायदा KYC की जा रही है, एक पूरी फॉर्मेलिटी है, एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन से अगर आप आयुष्मान को लेकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं तो पूरे देश के अंदर चिरंजीवी योजना आप देखिए, राजस्थान के अलावा बाकी कई जगहों पर कुछ एक हिस्सों में थी, लेकिन आयुष्मान ऐसी योजना है जिसके अंदर आप कहीं पर भी जाकर इलाज करवा सकते हैं। दरअसल चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख रुपए का इलाज होता था, लेकिन आयुष्मान के अंदर है वो 5 लाख रुपए का इलाज होता है। अब देखिए, जो टारगेट दिया गया है, जितने भी CMHO है उनको टारगेट दिया गया है कि 26 जनवरी तक किसी भी हालत के अंदर 1,42,00,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना, कार्ड बनने चाहिए। और जो प्रत्येक जिले के अंदर ऐसा बताया जाता है, ऑन एवरेजली 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के कार्ड है वो बनेंगे। और इसके लिए आदेश का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है 2-3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल है वो बन जाएगा। जैसे ही चिकित्सा मंत्री बनेंगे, पहला आदेश है वो सरकार का ये हो सकता है। तो इस तमाम चीजों को लेकर मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप देखिए, क्या फर्क है, हर किसी के मन में यह भी सवाल होगा कि जब चिरंजीवी योजना और आयुष्मान में क्या फर्क है। चिरंजीवी योजना में आप देखिए, पहले 5 लाख का था, उसके बाद में सरकार ने 25 लाख रुपए तक का कर दिया था। लेकिन आयुष्मान जो योजना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का है वो इलाज है, वो फ्री मिलने वाला है। और वर्तमान के अंदर आप देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि 90% से ज्यादा जितने भी अस्पताल है जहां पर पहले चिरंजीवी को लेकर इलाज होता था वो वर्तमान के अंदर बंद है। जब वहां जाकर आप पूछोगे तो वो सीधे तौर पर जो तर्क देते हैं, तर्क क्या देते हैं आप देखिए, तर्क ये देते हैं कि सरकार की ओर से भुगतान बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग इलाज कैसे करें। दरअसल जितने भी चिरंजीवी को लेकर तमाम जितने भी क्लेम्स थे वो फंस गए, सरकार की क्लियरिटी नहीं है। और उसके बाद आप देखिए, जैसे ही
15-20 दिन से चिरंजीवी योजना को लेकर बंद हो गई है, उसके बाद में जितने भी सरकारी अस्पताल है, चाहे एसएमएस के जयपुर का अस्पताल हो या बाड़मेर का हो या जोधपुर का हो, कहीं का भी हो, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि 2 से ढाई गुना ज्यादा ओपीडी है वो बढ़ गई है। लगातार लोग हैं वो सरकारी अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, वहां अपना इलाज करवाना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर आप देखिए इस पूरी चिरंजीवी योजना को लेकर जब जो बड़े अधिकारी हैं उनसे दैनिक भास्कर ने एक इंटरव्यू किया है, उसमें अंदर 2-3 मोटे सवाल पूछे। क्या चिरंजीवी योजना का पोर्टल बंद हो गया है? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल था, क्या 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज बंद कर दिया गया है? अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना को पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि गाइडलाइन दी है। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपने प्रदेश के सभी जिले को आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं। जी हां, इस पर जो अधिकारी है वो स्पष्ट कर देते हैं कि नए निर्देश के अनुसार जो संकल्प यात्रा है उसके अंदर आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड बनाने के लिए सीधे तौर पर कहा गया है। अभी वर्तमान के अंदर आप देखिए 66.34 लाख लाभार्थी है, जो कि इसकी जो आगे है वो संख्या है वो बढ़कर 1,42,00,000 हो जाएगी। कुल मिलाकर आप देखिए चिरंजीवी योजना को लेकर अब मोटे तौर पर, क्योंकि आप सोचिए ये एक ऐसी योजना थी जिसका प्रचार प्रसार है वो लगातार आप देखिए गहलोत सरकारें चुनाव के दौरान करते रहे थे और बार बार कहते थे कि सरकार अगर ये बदल गई तो चिरंजीवी योजना है वो बंद हो जाएगी। लेकिन सरकार ने अब इसका नया रास्ता निकाला है, न तो इसको बंद करेंगे, लेकिन जितने भी लाभार्थी है चिरंजीवी के उनको कहेंगे कि आप आयुष्मान में अपना कार्ड बना दो ताकि आपका फ्री के अंदर इलाज हो जाएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।